हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार ज्योग्राफी को। बिहार ज्योग्राफी से हर साल ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए। हम इस पूरे लेक्चर में बिहार ज्योग्राफी को अच्छे से देखेंगे, लेकिन बिहार ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम बिहार मैप को अच्छे से पढ़ेंगे, बिहार को जानेंगे। अगर आप बिहार मैप कर लेते हैं, अगर आप बिहार मैप को याद कर लेते हैं, देन आपके लिए सारी चीज़ जो है वो बहुत इजी होने वाली है। चाहे वो फिजियोलॉजी हो बिहार का, या एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो, या सॉइल हो, या कुछ भी हो, मिनरल्स जानने हो, आपके लिए बिहार ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा जो है इजी हो जाएगा। नहीं नहीं तो ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है आप ज़्यादा समझेंगे अगर आप बस मैप याद कर लेते हैं तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है मैप याद करेंगे। इस पहले लेक्चर में आपको बस मैप याद करवाने वाला हूँ कि बिहार ज्योग्राफी जो है कैसे आप याद करेंगे। चलिए पहले देखते हैं यहाँ से मैप। अब आप देखिए, ये आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक है, मैप दिख रहा है। अब आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो साइड वाला है, ठीक है, ये वेस्ट चंपारण है। क्या है ये? आपको वेस्ट चंपारण है, याद रखिएगा। वेस्ट चंपारण के बगल में क्या है? ईस्ट चंपारण है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण के बगल में क्या है? सीतामढ़ी। ये है सीतामढ़ी, ये है शिवहर। छोटा सा दिख रहा है ये शिवहर। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि शिवहर जो है नेपाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बस एकमात्र है। आप लोग समझ रहे हैं ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये आपको आइडिया है ना अच्छे से, इसमें तो गड़बड़ नहीं करेंगे ना, तो ये समझ लीजिए। तो आप याद रखेंगे कि ये शिवहर छोटा सा जो है ये नेपाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता, और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है एक, तो आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सीतामढ़ी के बगल में ये है मधुबनी, ठीक है, ये है मधुबनी, ये है सुपौल, ठीक है, ये है अररिया। क्या है? ये है अररिया। और ये किशनगंज। किशनगंज में ना सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट रेनफॉल वाला जो है ये एरिया है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, आपने ये जो है नॉर्थ वाले पूरे कवर कर लीजिए। चलिए मेरे साथ बोलिए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, ठीक है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर से मेरे साथ बोलिए, वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए भगवान के नाम से। इस साइड क्या है? इस साइड गोपालगंज है, इस साइड गोपालगंज, इधर गोपाल है और इधर किशनगंज है, याद रखिएगा। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे आता है सिवान। गोपालगंज के नीचे क्या आता है? इसके नीचे आता है सिवान। तो ये आप याद रखेंगे, सिवान है ये, ठीक है। ये क्या है सिवान के बाद? ये है सासाराम, ठीक है, ये सॉरी ये सरन है। सिवान के नीचे ये सरन आएगा, ठीक है। ये क्या है? ये आपको भोजपुर, ये है बक्सर, और ये क्या है? ये रोहतास है। रोहतास के बारे में आप याद रखिए कि ये झारखंड और यूपी दोनों से जो है ये शेयर करती है बाउंड्री। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और रोहतास के बगल में ये क्या है? ये है कैमूर। ये क्या है? कैमूर। तो ये बात आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। रोहतास के बगल में क्या है? तो अब याद रखिए, ये है आपको औरंगाबाद। ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ये है औरंगाबाद, ठीक है। ये क्या है? ये है आपको गया। गया के बगल में क्या है? नवादा। नवादा के बगल में क्या है? जमुई। जमुई के बगल में क्या है? ये है आपको बांका। फिर से बोलिए यहाँ से, यहाँ क्या है? यहाँ कैमूर है, यहाँ रोहतास है। रोहतास के बगल में क्या है? तो रोहतास के बगल में है, जल्दी से बोलिए क्या है रोहतास के बगल में? रोहतास के बगल में क्या है? जल्दी से बोलिए। चलिए मैं ही बताता हूँ क्या है ये है औरंगाबाद। औरंगाबाद के बगल में क्या है? गया है। गया के बगल में क्या है? नवादा है। नवादा के बगल में क्या है? जमुई है। जमुई के बगल में क्या है? बांका है, ठीक है। ये इतना याद हो गया आपको। अब आप 2-3 चीज़ और याद कर लीजिए, ठीक है। बस ये बाउंड्री जो है ना, आपको ये सारा कुछ चीज़ याद होना ही चाहिए एटलीस्ट, ये बेयर मिनिमम है। यहाँ पे 3 क्या बच रहा है हमारे? 3 नाम बच रहा है, ठीक है। ये आपको पूर्णिया है, तो याद रख लीजिए। ये पप्पू सिंह का नाम सुनते होंगे आप, ठीक है, पूर्णिया है ये कटिहार है। और ये क्या बचा? जल्दी से बताइए आप लोग। ये है भागलपुर। तो ये सारा मैप आपको याद होना ही चाहिए।
अगर याद नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। अब देखिए, अगर आपने ये सारा कुछ याद कर लिया, तो आपके लिए ना काम बहुत आसान होने वाला है। कैसे आसान होने वाला है? क्योंकि अगर आप बस यही याद कर लें जितना मैंने आपको बोला है, तो आपको ना ये याद हो जाएगा कि नेपाल और जो नॉर्थ साइड है, ठीक है, तो बाउंड्री वाला ना आपको याद हो जाएगा कि ये कितने जो है डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं नेपाल से, 7। इधर 7 हो गए, ठीक है। इधर कितने हो गए उत्तर प्रदेश से? ये हो गए 8। जोड़ के देखिएगा 8 ही होगा, ठीक है। झारखंड कितना शेयर कर रहा है? झारखंड भी 8 कर रहा है। और इस साइड जो है वेस्ट बंगाल से सिर्फ 3, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये अगर आपने ये सारा याद कर लिया, ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो चल रहा है मेरा पेन, ठीक है। अब मेरे साथ बोलिए, अगर मैं ऐसे चला रहा हूँ उस पेन को, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये पेन जो मेरा चल रहा है, इसके साथ साथ जो है स्टेट है कौन सा। ये जो है ये वेस्टर्न चंपारण है, ठीक है, ये ईस्टर्न चंपारण है। ये क्या है? ये शिवहर है, ये सीतामढ़ी के बगल में क्या है? मधुबनी है। मधुबनी के बगल में क्या है? सुपौल के बगल में क्या है? अररिया के बगल में क्या है? किशनगंज है। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा ये। चलिए अब इस साइड से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ये कैमूर है, ये रोहतास है, ये क्या है? ये औरंगाबाद है, ये क्या है? गया है, ये क्या है? नवादा है, ये क्या है? ये जमुई है, जमुई के बगल में क्या है? ये बांका है, ये क्या है? भागलपुर है, भागलपुर के बगल में क्या है? कटिहार है, कटिहार के ऊपर क्या है? पूर्णिया है। तो इस तरीके से याद हुआ आपको। तो ये इस तरीके से आपको सारा कुछ याद करना है। इधर क्या है? ये कौन सा है? अगर इस साइड किशनगंज है तो क्या होगा? इधर गोपालगंज होगा। ये क्या होगा? ये सिवान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है सब कुछ याद करना है। ये क्या है? ये सरन है, ठीक है। ये क्या है? ये भोजपुर है, भोजपुर के इधर क्या है? बक्सर है। ये क्या है? कैमूर है। तो इस तरीके से आप ये सारा याद करेंगे। ये याद करेंगे तो आपका आधा काम ऐसे ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टार्टिंग पे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, देख लीजिए। अब एक दो चीज़ याद रख लीजिए कि बिहार के अंदर 9 डिवीज़न हैं, ठीक है। टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। मेरे साथ बोलिए, ये नहीं करिएगा अकेले बैठ के बस मूवी की तरह मत देखिएगा। एक कॉपी लीजिए, नोट्स लीजिए, नोट्स के बगल में लिखिए, ठीक है। कितने डिवीजन्स हैं? तो 9 डिवीजन्स हैं। 9 डिवीजन का यह नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि पटना, ठीक है, तिरहुत, सरन, कोशी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। अब यहाँ पे आपको सबका जो है कि एक हेडक्वार्टर भी होगा, बट स्टिल वो बहुत रिलेवेंट नहीं एग्जाम के लिए, इसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कितना है? 36 डिस्ट्रिक्ट है। किसमें? बिहार के अंदर। सब डिवीज़न कितना है? 101 है, ठीक है। सर्कल कितना है? 534 है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना है? 1 है। नगर परिषद कितना है? 66 है। नगर पंचायत कितने हैं? 154 है। ये सारा कुछ मेरे साथ बोलिए आप, ठीक है। डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो डिवीज़न हमारे 9 हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? हमारे 36 हैं। ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब चलिए एक बार आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। एक बार जो हिस्ट्री देख लेते हैं क्या होता है। जो ये दिल्ली जो दरबार लगता है, ठीक है, वहाँ पे किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी आते हैं, और वहाँ से जो है आपको पार्टीशन में बंगाल हुआ रहता 1905 में, उसको कैंसिल करके बोलते हैं एक नए तरीके से जो है पार्टीशन होगा, और बंगाल को जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। किसमें? बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में, ठीक है। तो बंगाल तो पहले ही से रहता है, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे डेट पूछ सकता है कि कब जो है बिहार एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। तो 22 मार्च 1912 जो है डेट आप याद रखेंगे। क्या? 22 मार्च 1912 ये डेट आप याद रखेंगे। इस डेट को क्या हुआ था? जल्दी से बोलिए, इस डेट को क्या हुआ था? इस डेट को जो है बिहार बनाया। तो बिहार का डेट क्या है? 22 मार्च 1912 है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहेगी, ठीक से, एकदम अच्छे से याद रहेगी। बहुत अच्छा। अब अगला क्या है? अगला पे लिखा हुआ कि 1936 में क्या किया गया? उड़ीसा को जो है बिहार से सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। उड़ीसा को बिहार से सेपरेट कर दिया गया कब? 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि झारखंड ना गया, मतलब बस अकेले ही नहीं गया तो हम लोग का जो है ठीक ठाक रिसोर्स लेके गया, और अभी तक हम लोग उसके लिए मतलब थोड़े बहुत दुखी हैं। अब आप उसको याद कैसे रखेंगे? तो याद एक मीम आया था कि वीडियो डिलीट 15 नवंबर तक। तो ऐसे ही जो है झारखंड भी जो बिहार से बोल रहा था कि झारखंड डिलीट 15 नवंबर तक। तो ऐसे ना आप उसको याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये जो हिस्ट्री था, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था आपके याद करने लायक? ये कि बिहार जो है सेपरेट कब हुआ, बिहार बना कब? तो बिहार कब बना जल्दी से बताइए। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार बन रहा है, ठीक है। बिहार से झारखंड कब अलग हो रहा है? तो अभी मैंने एक आपको जो है निमोनिक्स बताया, 15 नवंबर तक वीडियो डिलीट से हटा के 15 नवंबर तक झारखंड डिलीट बिहार के, ठीक है, हिस्ट्री से।
तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो ये होता हमारा यहाँ पे काम खत्म, किसका, ये हिस्ट्री का, और हमारा जो एक इंट्रोडक्शन था पूरे बिहार ज्योग्राफी का ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप आप सब याद करके ही देखेंगे, अगर आप मैप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिहार ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इतना आपसे जो है मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको जो है याद करेंगे, ठीक है। चलिए, इस दोनों का डेटा जो मुझे ठीक से अभी जो है याद नहीं है, मैं आपको जो है करके बताऊंगा। टोटल एरिया कितना है, तो एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। क्या डिस्टेंस है, तो अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो इसका डिस्टेंस है 403 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। और अगर आप नॉर्थ टू साउथ जाएंगे ये ऐसे, तो क्या है आपको 345 किलोमीटर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब याद रखिए पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन है 10,40,99,452, याद रहेगा। इसके बाद आपके मन में ये चीज़ होगी कि जो बिहार है ये आपको ओवरऑल पॉपुलेशन वाइज तीसरे नंबर पे है, तो बिहार से आगे कौन कौन है, तो बहुत ही एकदम आप गेस कर सकते हैं। पहला यूपी है, दूसरा जो है महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, और चौथे पे जो है आपको वेस्ट बंगाल होगा, और पाँचवें पे मध्य प्रदेश होगा। एक मिनट रुकिए, मैं छोटा टैब को जो है सेट कर ले रहा हूँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो ये डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेक्स रेशियो कितना है, तो मतलब 918 जो है हमारा बिहार में जो है सेक्स रेशियो, ठीक है। 1000 मेल पे जो है 918 फीमेल्स हैं, ये बात जो है आप याद रखिएगा। और चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो है 934 जो है लड़कियां हैं, कितने पे, 1000 लड़कों पे, तो ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। लिटरेसी रेट कितनी है, तो लिटरेसी रेट जो है 61.8 है, कितनी है, लिटरेसी रेट 61.8 है, लेकिन मेल की लिटरेसी रेट कितनी है, 71.2, 71.2 जो है ये आपकी जो है मेल की जो है आपको लिटरेसी रेट है, और फीमेल की 51.5, तो ये बात जो है आप याद रखेंगे। अब आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वेस्टर्न चंपारण है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, शिवहर है, ठीक है। कौन है, शिवहर है। पॉपुलस कौन सा है, पटना है। सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है, शेखपुरा है, ठीक है। और बाकी ये दो फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मोस्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो शिवहर है, क्योंकि छोटा सा है ना, छोटा जगह, तो उसमें ज़्यादा लोग रह रहे हैं। और लीस्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट कैमूर, ठीक है। तो ये आपको जो है याद होना ही चाहिए ये। अब आप चलिए कैसे इसको याद करेंगे, आप इसको याद ऐसे करेंगे, एक लिस्ट आप ऐसे बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये अपने पेज पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो पॉपुलेशन में कितने नंबर पे है, 3rd नंबर पे है। कुछ भी एक फिगर याद करना है आपको तो याद कर सकते हैं ना, 10 करोड़ राउंड है, ठीक है, 10 करोड़ 41 लाख जो है अराउंड जो है इतना, ठीक है। और क्या याद रखेंगे, आप ये याद रखेंगे कि जो सेक्स रेशियो वो 918 जो है पर जो है आपको रेशियो है, ये याद रखेंगे आप, आपको भूलना नहीं है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 334 आउट ऑफ 1000, तो ये दो डेटा जो याद रखेंगे। लिटरेसी रेट कितना है, 61.8, इसमें जो है दो ऐसे करेंगे, 71.2 है मेल का, और 51.5%। अब 51 से क्या चुवाउन होता है, ठीक है, यहाँ पे कि कुछ भी शुभ काम में जो है 51% देते हैं, ठीक है। 51 रुपये दे रहे हैं, 251 दे रहे हैं, तो इससे याद रख लीजिए 51.5, उधर 20 और बढ़ा दीजिए, 71.2, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अब आप खुद से देखिए कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वेस्ट चंपारण है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, शिवहर है। अब शिवहर जैसे ही सबसे छोटा है तो उसमें क्या हो गया कि मोस्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट में कौन आ जाएगा, शिवहर सबसे आगे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको याद करिएगा। सिंपल सी बात है, जो किसी भी जो स्टेट का कैपिटल होता है वहाँ लोग ज़्यादा रहते ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है सुविधा ज़्यादा होती है, ज़्यादा सब कुछ जो है फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है, शेखपुरा है, तो उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब जानते क्या है कि हम लोग जो है बाई कैमरल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है इसको याद रखेंगे कि बिहार जो है क्या है, बाई कैमरल है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये हो सकता है पूछ दे, हर एग्जाम में ना कभी कभी पूछ देता है कि
कौन से जो है 6-7 जो है टोटल स्टेट है जहाँ पे जो है आपको बाई कैमरल है, अभी प्रैक्टिस किया जा रहा है बाई कैमरल लेजिस्लेचर के बारे में। तो अभी तो जम्मू एंड कश्मीर हट गया है, तो वो आप हटा दीजिएगा, ठीक है। अब आइए, कितने लोग हैं? 243, ठीक है यहाँ पे। और काउंसिल में कितने हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में? तो वहाँ टोटल 75 हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सीट कितनी है? तो 40 सीट कहाँ से है? बिहार से है। तो ये आप याद रखिएगा। कितनी सीट है बिहार लोकसभा से? 40 सीट है, जिसमें से 6 सीट जो रिजर्व है किसके लिए? SC के लिए। तो ये बात आप याद रखिएगा। राज्यसभा में कितनी सीटें जो रिजर्व है? 16 सीट रिजर्व है बिहार में राज्यसभा सीट। तो ये बात आप याद रखिएगा अच्छे से, भूलना नहीं है बिल्कुल। भूल जाएंगे ना तो काम नहीं चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब आइए, SC के लिए जो है सीट कितनी रिजर्व है लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो याद रखिए, आउट ऑफ 243 38 सीट जो रिजर्व है, ये फैक्ट याद रखिएगा, ओके। और यहाँ जो है 2 सीटें जो है ST के लिए जो है आपको रिजर्व्ड है। अब आइए स्टेट सिंबल्स देख लेते हैं, समझ में आ रहा है? स्टेट एम्बलम क्या है? बोधी ट्री है। क्या है? बोधी ट्री है। स्टेट एनिमल क्या है? ऑक्स है। इसका नाम जो आप देख लीजिए साइड में भी, ठीक है। बर्ड कौन सी है? स्पैरो, गौरैया कहते हैं इसको। तो ये भी जो है आप याद रखेंगे। फ्लावर कौन सी है? स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड, याद रखना है। ट्री कौन सा है? पीपल, ये भी याद रखना है। स्टेट स्पोर्ट कौन सा है? कबड्डी है, याद रख लीजिए। गाते रहिए खूब जोर से, खेल कबड्डी। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो हिंदी और उर्दू है, दोनों है, ठीक है। और स्टेट का ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा है? तो है मेरे भारत के कंठहार, ठीक है। कंठ दबा दे रहा है सबका, इसीलिए इसका नाम है कंठहार। चलिए जोक सा पार्ट फिर से बोलिए मेरे साथ। स्टेट जो एम्बलम क्या है? बोधी ट्री है। स्टेट एम्बलम क्या है? बोधी ट्री है। मेरे साथ बोलते रहिए उस साइड, ये नहीं कि मैं बस इधर बोल रहा हूँ। स्टेट एम्बलम क्या है? बोधी ट्री है। स्टेट एनिमल क्या है? ऑक्स है, ठीक है। स्टेट बर्ड क्या है? स्पैरो है, स्पैरो है, स्पैरो है, ऐसे बोलिए 20 बार, ठीक है। स्टेट फ्लावर क्या है? मैरीगोल्ड है। क्या है? मैरीगोल्ड है, ठीक है। स्टेट ट्री क्या है? पीपल ट्री है। स्पोर्ट्स, स्टेट स्पोर्ट क्या है? कबड्डी है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी उर्दू, हिंदी उर्दू, ऐसे ऐसे चिल्लाते रहिए साइड में और लिखते रहिए। एक्टिव रिकॉलिंग हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं एक साइड से चिल्लाया जा रहा हूँ, आवाज़ मेरा बैठ रहा है। और यहाँ पे क्या है? मेरे भारत के कंठार। अब एक काम करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और यहाँ लिखना शुरू करिए कि स्टेट एम्बलम क्या है? तो बोधी ट्री है, ठीक है। स्टेट एनिमल क्या है? तो ऑक्स है। स्टेट बर्ड क्या है? स्पैरो है। स्टेट फ्लावर क्या है? मैरीगोल्ड है। स्टेट ट्री क्या है? पीपल है। स्टेट स्पोर्ट क्या है? कबड्डी है। ऑफिशियल क्या लैंग्वेज है स्टेट का? तो हिंदी उर्दू है, ठीक है। स्टेट सॉन्ग क्या है? मेरे भारत के कंठार। अब एक दो चीज़ और याद रखिए, सीट कितना है लेजिस्लेटिव असेंबली में? 243। काउंसिल में कितना सीट है? 75 सीट है। रिजर्व कितनी सीट है? तो सीट जो है राज्यसभा में टोटल 16 है, आपको रिजर्व 6 सीट है 40 में से, ठीक है। ये लोकसभा की बात की मैंने, ठीक है, ये ठीक है। जब आएंगे आप लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो सीट कितनी जो है रिजर्व है? 38। किसके लिए? SC के लिए। ST के लिए कितना है? 2। तो इधर भी 40-40 हो गया। अब देखिए कैसे फैक्ट आप याद रखिएगा। लोकसभा का सीट कितना है? 40 है, इसमें से 6 जो है रिजर्व है, ठीक है। और इधर ये दोनों सीट ना रिजर्व वाला भी 40 हो रहा है। तो ऐसे कुछ करके बैठा के याद रख लीजिए, लेकिन करिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। और ये सब क्वेश्चन में चीख चीख के चिल्ला रहा हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं अभी आगे चल के ना फिर से पूछने लगूंगा आपसे पीछे की चीज़ों को। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको ठीक से याद हो गया होगा और इसके बाद जो है आपको नीड नहीं होगी ये फैक्ट्स याद करने की। देखिए मैं अपना भी गला ख़राब कर रहा हूँ, तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अच्छे से ये सारा कुछ जो है याद कर लेंगे। तो प्लीज़ आप जो है काम करिएगा, जाइएगा और एक एक्टिव रिकॉर्डिंग टाइप का खुद से कोई भी पेपर पकड़िएगा। ये नहीं है 4 साइड पेपर है या मेरा रफ कॉपी है, कोई भी कॉपी हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो, ठीक है। एक काम करिएगा, सीधे गेस कर लीजिएगा कि ये बिहार का मैप है, ठीक है। अब आपको याद है ना कि 7 जो है नेपाल से जो है डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहा था, ठीक है। एक मैं बता दे रहा हूँ शिवहर है जो कि नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, ऐसे जाते जाइएगा ना तो आगे होता जाएगा। और एक साइड में क्या आएगा? किशनगंज आएगा। और इधर क्या होगा उसके बाद? इधर गोपालगंज भी होगा। तो इस तरीके से एक बार एक्टिव रिकॉलिंग खुद करिएगा बैठ के कि याद है कि नहीं है, भूल गए हैं। मधुबनी के बाद सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, क्या है, ये सब होना चाहिए याद आपको। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप बहुत बड़े घाटे में हैं, क्योंकि आगे ना पूरा गेम मैप का ही है। अगर आप मैप याद नहीं करेंगे मेरे भाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप जाइए, और मैं सच में बोल रहा हूँ आपको, आप मैप याद करके आइए और देखिए आपका काम नहीं हो गया ना चुटकियों में तो आप बोलिएगा। मतलब विदिन 2 मिनट्स आपको ना बहुत चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा यार, आप समझिए। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि
ये पूरा शेयरिंग वाला, ये ना आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, ये सब रटाते हैं आपको बैठा के। मैं आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि मैप याद कर लिए, और ये जो है बेकार का अपने दिमाग में जो डेटा मत डालिए कुछ भी इधर उधर का, ये काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको निपटा के जो हम लोग आगे बढ़ लेंगे। अगेन अब देखिए एक चीज़ समझिए, नेपाल से कितना जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है शेयर कर रहा है बाउंड्री, 7, ये याद है, ये 7 याद रखिएगा। 7 7 कौन नहीं है, बस सिवर नहीं है, बाकी सब जो है कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये छूट गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश, अब ये पता नहीं नॉर्थ है तो याद होना चाहिए सब। अब ये इस साइड देखिए, इस साइड जो ये सब जो है ये कर रहा है। यहाँ पे कितना है टोटल, ये टोटल 8 है। ठीक है 8 है। तो अब 8 में एक चीज़ याद रखिए कि कौन एक जो ऐसा आपको मतलब एक प्लेस है जो आपको नेपाल से भी कर रहा है और यूपी से भी कर रहा है डिस्ट्रिक्ट, मतलब बाउंड्री शेयर, वो और कोई नहीं वेस्ट चंपारण है। वेस्ट चंपारण बोला मैं, इधर नेपाल इधर यूपी है। तो ये देखिए ये क्या है, इस साइड नेपाल है, इस साइड यूपी है। तो एक एक्सेप्शन क्या हो गया आपके लिए, एक्सेप्शन हो गया आपके लिए वेस्ट चंपारण। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ही ऐसा आपसे एग्जाम में पूछ देगा, बीपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि ऐसा जो है कोई डिस्ट्रिक्ट बताओ जो यूपी और नेपाल से जो है बाउंड्री शेयर करता हो। तो आपको याद रखना है वो कोई नहीं बल्कि वेस्ट चंपारण होगा, और ये नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, तो इसीलिए भी ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि देख लीजिए, एक बात याद रख लीजिए कि यहाँ 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, यहाँ 8 और यहाँ वेस्ट बंगाल वाले साइड 3, सिर्फ 3। तो याद रखिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको कि मैं बस उनको ही कलर कर रहा हूँ जो है एक से ज़्यादा किसी के साथ शेयर करते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट, मतलब बाउंड्री। तो ये वेस्ट चंपारण हो गया। वेस्ट चंपारण किससे किससे शेयर कर रहा है बाउंड्री अपना, देखिए मैं आपके लिए ये इतना कर रहा हूँ तो आप याद करिएगा। ये यूपी से कर, आई मीन ये नेपाल से कर रहा है इस साइड, एक मिनट, ये नेपाल से कर रहा है इस साइड, ये यूपी से कर रहा है। ठीक है, ये याद हो गया, ये अच्छे से याद हो गया एकदम, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब इधर आइए, ये देख रहे हैं जिसका टीक निकला हुआ एक साइड में, ये मैंने क्या बताया था आपको, उसका नाम क्या है, ये भाई साहब है हमारे रोहतास। ठीक है, क्या है रोहतास। रोहतास क्या है, इस साइड क्या है, इस साइड हमारा झारखंड है। क्या बोल रहा था झारखंड डिलीट बिहार की हिस्ट्री से कब तक, 15 नवंबर 2000 तक। याद रखिएगा, रुला के गया हम लोग को, इसीलिए हाई लगाना होगा इसको। ठीक है, किससे कर रहा है, ये झारखंड से कर रहा है और इधर कौन है, यूपी है। तो याद क्या रखना हम लोग को, रोहतास किससे किससे शेयर कर रहा है अपना बाउंड्री, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा एकदम अच्छे से, भूलना नहीं है किसी को। चलिए अब ये हो गया। अब इस साइड और आते हैं हम लोग। आप लोग आइडिया ना किशनगंज में कहाँ पे बोलना आपको, किशनगंज कहाँ पे, जल्दी से बताइए, रोकिए वीडियो को और खुद सुनिए कहाँ पे किशनगंज, एकदम साइड में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, किशनगंज में होती है। ठीक है, और ये क्या है, ये मतलब ईस्टर्न मोस्ट जो है आपको डिस्ट्रिक्ट है। जल्दी से बताइए कहाँ पे है। तो ये आया हमारा क्या, किशनगंज आ गया ये। अब बताइए ये क्या है, ये नेपाल से शेयर कर रहा है, और ये कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल है। तो किस दो से शेयर कर रहा है, नेपाल और वेस्ट बंगाल, नेपाल और वेस्ट बंगाल। याद रहेगा आपको, नेपाल और वेस्ट बंगाल से जो है शेयर कर रहा है। कौन शेयर कर रहा है, किशनगंज शेयर कर रहा है। किन 2 जगहों से, जल्दी से बोलिए फिर से। तो वो जगह कौन सी है, वो है किशनगंज, जो कि नेपाल और झारखंड दोनों से जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है। याद रखिएगा। अब आइए, एक और जगह है हमारा कटिहार। कौन सा जगह, काटन लेके हार जाइए, तो हो गया कटिहार। कटिहार किससे किससे कर रहा है बाउंड्री शेयर। अब देखिए ये नेपाल और वेस्ट बंगाल से कर रहा था, कौन, किशनगंज, नेपाल वेस्ट बंगाल। अब ये किससे कर रहा है, कटिहार। ये इधर क्या है, ये झारखंड है, इधर ये वेस्ट बंगाल है। तो आपको कटिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड से जो है अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो चारों यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आपको याद करना। वेस्ट चंपारण किससे, तो एक साइड से खुद सोचिए, ये मत देखिए, ये हाथ रख लीजिए इस पर, ये ऐसे इसको घस दीजिए। ये मैंने 1 मिनट के लिए घस दिया था आपके लिए, कोई इसको जो है बैक करके नहीं दिखेगा, खुद बात करेगा सबसे सब। ये ना बेकार की बात है नहीं कि ये घस दिया मैंने, ये आराम से आपके लास्ट डे के लिए, ये अभी कुछ नहीं है, बकैती नहीं है सब। ठीक है। अब वेस्ट चंपारण कहाँ है, ये है वेस्ट चंपारण। एक साइड क्या है नेपाल, एक साइड क्या है यूपी। किशनगंज आइए, किशनगंज कहाँ है,
ये ईस्टर्न मोस्ट जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर क्या है नेपाल, उसके नीचे क्या है वेस्ट बंगाल है। रोहतास कहाँ है, रोहतास हमारा एकदम ये साउथ प्लेटू वाले साइड में है, ठीक है। किसके बगल में है जल्दी से बताइए, किसके बगल में, ये कौन सा जो है, ये है ये जगह, ये है कैमूर, ठीक है। इधर कौन सा यूपी, इधर कौन सा झारखंड है, तो ये कौन सा हो गया आपको अगेन, रोहतास क्या हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या बच रहा है, कटिहार, कटिहार आपको वेस्ट बंगाल और झारखंड से जो है शेयर हो रहा है। तो ये बात आप याद रखिएगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगा, और दिक्कत होगा तो फिर आप भुगतिएगा। मेरा क्या है, मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, आप झेलते रहिएगा फिर। तो जल्दी से इसको याद करिए, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ प्लीज़। ये सारा आप जो है, आप मतलब जितने लोग भी बना रहे हैं, ठीक है, इसको जितने लोग भी पूरे लेक्चर को देख रहे हैं, मतलब मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि आप भले कमेंट में ही भेजें, आप मुझे पर्सनली भेजें, लेकिन एक्टिव रिकॉर्डिंग शीट आप मुझे बना के भेजेंगे, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ शायद कोई ना करे। अभी रात के 3 बज रहे हैं, फिर भी मैं उठ के जो है ये पूरे वीडियो को बना रहा हूँ। तो मुझे आपसे ये उम्मीद है बस कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ से, ये सारा, ठीक है, इन सारों को जो है आप एक बस एक पन्ने पे जो है लिख के भेजेंगे मुझे, तो मुझे जो है बड़ी खुशी होगी कि आपने जो है मेहनत की इतनी, और मुझे लगेगा कि मेरा जो है पूरा मेहनत करना जो ये सफल रहा आपके लिए। तो जितना हो सकता था मैंने बता दिया, और ये जो है एकदम बेयर मिनिमम था जो आपको करना था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर ऑलमोस्ट 30 मिनट का हो गया है और अब जनरल एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपकी। तो मैं अब समझ रहा हूँ कि ये पहला है कि आप ये पहला वीडियो देखने के बाद ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट अपने दिमाग को दौड़ाएंगे। अगर किसी को मैप याद नहीं है तो वो ये वीडियो कृपया करके ना देखे, पहले जाए मैप याद करे, फिर इधर आए, फिर इस पूरे लेक्चर को देखे। बिना मैप की ये लेक्चर देखना मैं जो है आपको एडवाइस नहीं मतलब करूँगा। ये मेरी एडवाइस है कि आप जो है एक बार मैप को याद करके, भले आप इस वीडियो में ही मैप याद करें, बट आप मैप याद करें। अगर बिल्कुल ऐसा है कि नहीं करना चाह रहे हैं, आपने मतलब कसम खा ली है कि भाई हम तो करेंगे ही नहीं, तो एटलीस्ट ये बॉर्डरिंग वाला ना कर लीजिएगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा मेरे लिए काम समझाना। क्योंकि जब आपको मैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको जो है पूरा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो बीच से कटेगा, ठीक है। ये पूरा ऐसे जो है इधर जो है नॉर्थ बिहार, इधर साउथ बिहार, ये फिर जो है पूरा आपको जब मैं मिनरल्स वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो ये सारा आपको नीट पड़ेगा। तो एक बार ना आप मैप याद कर ही लीजिएगा। अगर मैप याद कर लेंगे तो मेरा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। मैप कुछ भी नहीं है, अगर आपको मतलब नहीं मन है कहीं देखने का, याद करने का, यार यहीं पे मैप देख लो। ये मैप की वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। नीचे से क्या है, ये कैमूर, रोहतास, ठीक है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, ये इधर हो गया। अब इधर क्या है, गोपालगंज, सिवान, चरण, भोजपुर, बक्सर, ठीक है, रोहतास, कैमूर, ये। अब बीच में क्या बच गया, अब ये पूरा जो है ना रीजन आपका, ये आपको सॉल्ट पीटर वाला रीजन है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपको मैंने पूरा बताया ना, सॉल्ट पीटर वाला रीजन है ये, अच्छे से याद रखिएगा इसको। तो इस तरीके से यहीं पे एक बार देख के उसको याद कर लीजिएगा। कुछ नहीं तो एक मैप निकलवाइएगा, ब्लैंक मैप, एकदम ऐसा ब्लैंक मैप, कुछ नहीं, इसी का स्क्रीनशॉट लेके निकलवाइएगा 10 या 5, और पेंसिल लीजिएगा और पेंसिल से लिखते चलिएगा वेस्ट चंपारण, ठीक है, ईस्ट चंपारण, ये छोटा सा बिचकू सा शिवहर, ये सीतामढ़ी जहाँ से मैं आता हूँ, ठीक है, ये मधुबनी, मधुबनी के बाद क्या है सुपौल, सुपौल के बाद क्या है अररिया, अररिया के बाद किशनगंज। किशनगंज में क्या मैंने एक बात बताई कि बारिश सबसे ज़्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा, किशनगंज, ठीक है। इसके अलावा ये अररिया, ठीक है, ये ऊपर नेपाल है, और नेपाल से जो है इधर इस साइड नॉर्थ साइड जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इधर आ जाएंगे, किशनगंज के नीचे क्या है, पूर्णिया है, पूर्णिया के नीचे क्या है, कटिहार है, ठीक है, कटिहार के नीचे क्या है, भागलपुर है, भागलपुर के नीचे क्या है, बांका है, बांका के बगल में क्या है, जमुई है, जमुई के बगल में क्या है, नवादा है, नवादा के बगल में क्या है, गया है, गया के बगल में क्या है, औरंगाबाद है, औरंगाबाद के बगल में क्या है, रोहतास, और रोहतास के बगल में क्या है, कैमूर है, उसके ऊपर बक्सर, फिर भोजपुर, फिर सरन, सिवान, गोपालगंज। नहीं याद हुआ, नहीं याद हुआ तो एक काम करिए, पूरे लेक्चर को पॉज करिए और देखना शुरू करिए फिर से, और फिर एक बार याद करके फिर आइए। बहुत अच्छे से जो है ना, अच्छे से समझ में आएगा, और इतने बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आपको ना ये कोई फैक्ट्स याद नहीं करने पड़ेंगे, और बिलीव में आगे भी बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, मैं इस पूरे बात के साथ जो है इस लेक्चर को एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा।
और अगर पसंद आया होगा तो हमारे साथ बने रहिए अगले लेक्चर में। और इस तरीके से ही इस फन वे में, एक्टिव रिकॉलिंग के वे में अब जो हम पूरा जो है लेक्चर पूरा करेंगे। हम ऑलमोस्ट पूरे बिहार ज्योग्राफी को इस तरीके से ही पढ़ने वाले हैं हम। चलिए, टेक केयर।